दुनिया में ट्रांसपोर्ट का एक नया दौर शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का एक साफ सुथरा और बेहतर विकल्प है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है, साफ सुथरी एनर्जी यूज करना और भी जरूरी हो गया है। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के जैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई भी धुआं नहीं निकालता। इसका मतलब है हमारे शहरों में साफ हवा और ग्रीन हाउस गैसेस में कमी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी एफिशिएंट भी होते हैं। इस एफिशिएंसी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के लिए कम खर्चा और फॉसिल फ्यूल्स पर कम डिपेंडेंस। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिल होता है उसकी बैटरी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है जो गाड़ी के मोटर को पावर देता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज आमतौर पर रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज होती है, जैसे आपके लैपटॉप और स्मार्टफोन्स में बैटरी होता है, लेकिन व्हीकल में बैटरी काफी बड़े साइज में होता है। बैटरी पैक की कैपेसिटी से व्हीकल की रेंज डिसाइड होती है, यानी एक बार चार्ज करने पर वो कितनी दूर तक जा सकती है। बैटरी टेक्नोलॉजी में हर रोज नई खोजें हो रहा है। रिसर्चर्स ऐसी बैटरीज बनाने में लगे हुए हैं जिनमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सके, ज्यादा चाले और जल्दी चार्ज हो जाए। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी पैक को सेफ और एफिशिएंट तरीके से चलाता है। बैटरी की कीमत में भी काफी कमी आई है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल अब कस्टमर्स के लिए और भी अफोर्डेबल हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का पावर हाउस होता है। यह बैटरी में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे गाड़ी के व्हील्स घूमते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स अपनी हाई एफिशिएंसी, इंस्टेंट टॉर्क और साइलेंट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। इंटरनल कंबस्टन इंजन्स, जिनमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनके मुकाबले इलेक्ट्रिक मोटर्स का डिजाइन काफी सिंपल होता है। इस सिंपलिसिटी की वजह से मेंटेनेंस खर्च कम पड़ता है और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होते हैं, हर एक का अपने फायदे और नुकसान होते हैं। हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आमतौर पर ज्यादा पावरफुल मोटर्स होते हैं, जबकि अफोर्डेबल मॉडल्स में कम पावर आउटपुट वाले मोटर्स हो सकते हैं। ट्रांसमिशन अलग अलग ड्राइविंग कंडीशंस में मोटर के पावर आउटपुट को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इन्वर्टर्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इन्वर्टर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पावर ट्रेन के दिमाग की तारा कम करते हैं। इन्वर्टर बैटरी में स्टोर्ड डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। इन्वर्टर मोटर की स्पीड और टॉर्क को भी कंट्रोल करता है, जिसे स्मूथ एक्सेलरेशन और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग वो किनेटिक एनर्जी कैप्चर करता है जो ब्रेकिंग के दौरान हीट की तरह वेस्ट हो जाती है और यूज वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बैटरी, मोटर और दूसरे ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मैनेज करता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में नई खोजों की वजह से अब ये सिस्टम्स और भी कम्पैक्ट, लाइट वेट और एफिशिएंट हो गए हैं। अब समझते हैं रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक खास फीचर है जो उन्हें ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड कार्स से अलग बनाता है। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में ब्रेक पेडल दबाते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर मोड में चला जाता है और व्हीकल की गति का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जिससे वो एनर्जी कैप्चर हो जाती है जो नॉर्मल ब्रेकिंग में हीट की तरह वेस्ट हो जाती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग से न सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि व्हीकल की रेंज भी बढ़ती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग से कितनी एनर्जी रिकवर होती है, ये ड्राइविंग कंडीशंस, व्हीकल स्पीड और ब्रेकिंग इंटेंसिटी जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग की लेवल को ड्राइवर एडजस्ट भी कर सकता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी एंगेजिंग हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अलग अलग लेवल्स के रिजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है। अब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना उतना ही आसान है जितना यूज एक इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग करना। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये चार्जर के ई टाइप और बैटरी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के 3 मेन लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3।
लेवल 1 चार्जिंग में स्टैंडर्ड 120 वोल्ट हाउस होल्ड आउटलेट यूज होता है और यह सबसे स्लो चार्जिंग मेथड है। लेवल 2 चार्जिंग में 240 वोल्ट आउटलेट यूज होता है, जैसा इलेक्ट्रिक ड्रायर्स के लिए यूज होता है और यह काफी फास्ट होता है। ज्यादातर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लेवल 2 चार्जिंग ऑफर करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ घंटे में फुली चार्ज हो जाता है। लेवल 3 डीसी फास्ट चार्जिंग सबसे फास्ट चार्जिंग मेथड है। यह बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करने के लिए हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के यूज करता है और व्हीकल की ऑन बोर्ड चार्जर को बाईपास कर देता है। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क को एक्सपैंड करने में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं होते, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी होते हैं। हर एक की अपनी खासियत और फायदे होते हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और इनमें कोई गैसोलीन इंजन नहीं होता। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक गैसोलीन इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक भी होता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनको ट्रेडिशनल हाइब्रिड्स भी कहा जाता है, उन्हें प्लग इन नहीं किया जा सकता और ये बैटरी चार्ज करने के लिए गैसोलीन इंजन पर डिपेंड करते हैं। इनमें से क्या चूज करना है, ये इंडिविजुअल ड्राइविंग नीड्स, बजट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा जगह पर उपलब्ध हो रहा है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे पॉपुलर टाइप बन जाएंगे।